हेलो फ्रेंड, नमस्कार। RSMC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित हुए हैं। प्रश्न में है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम इस बिंदुओं का पहले नामकरण करेंगे। यहाँ पर ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों का नाम देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल और इसका नाम देंगे माना कि इस बिंदु को A और इस बिंदु को B नाम देंगे। तो माना कि A -1, 7 और B 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P X, Y अनुपात 2:3 में अंतः विभाजित करता है। तो इस तरह से नाम दे देंगे ये दोनों बिंदुओं का। माना कि A -1, 7 और B 4, -3 और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है AB, उसको बिंदु P इस दिए हुए अनुपात 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो यहाँ पर इस तरह से है, ये हुआ बिंदु A और ये हुआ बिंदु B। और यहाँ पर बिंदु P है जिसका निर्देशांक है X, Y। तो इस तरह से AB को मिलाने वाली रेखाखंड P है जो इस अनुपात 2:3 में AB को विभाजित करता है। तो इसी P का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। विभाजन सूत्र होता है निर्देशांक बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ये किसी भी बिंदु को, जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को किसी दिए हुए अनुपात में विभाजित करता है, तो निर्देशांक निकालने का ये सूत्र है। और वो अनुपात यहाँ पर माना गया है m/n। तो इससे जब तुलना करें तो यहाँ पर 2:3 प्रश्न में दिया गया है, तो m का मान हो जाएगा 2 और n का मान हो जाएगा 3। और इस बिंदु में जो ये पहला बिंदु है, ये पहला -1 और 7 में ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। और दूसरे बिंदु में जो ये पहला मान है, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो इस सूत्र में यदि रखें तो इस तरह से हो जाएगा। इसलिए P X, Y बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा m का मान 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुना x2, तो x2 का मान 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, प्लस n का मान है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और x1 का मान है -1, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे, और बट्टा में m प्लस n है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 3, फिर कॉमा, फिर से m का मान 2 गुना y2, तो y2 का मान है यहाँ पर -3, तो यहाँ पर लिखेंगे -3 प्लस, और फिर से n का मान, तो n का मान है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना
y1, तो y1 का मान है 7 और बट्टे में लिखेंगे m प्लस n, तो फिर से 2 प्लस 3 होगी। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 4, तो ये हो जाएगा 8 और ये प्लस 3 गुना -1, तो ये हो जाएगा -3 और बट्टे में 5। फिर से यहाँ पर ये गुना होकर के हो जाएगा -6 और यहाँ पर हो जाएगा 21 और नीचे में हो जाएगा 5। अब यहाँ पर इसको घटाव करेंगे तो 8 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 5 और नीचे में 5 और ये घटेगा तो ये हो जाएगा 15/5। अब ये 5 से 5 में भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। इस तरह से हमें बिंदु निकल करके आया 1, 3 और यही इस बिंदु P का निर्देशांक है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया था। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदुओं A जिसका नियामक है -1, 7 और B जिसका नियामक है 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P और वो नियामक निकल कर क्या आया 1, 3। बिंदु P अनुपात 2:3 में अंतः विभाजित करता है। इस तरह से ये सवाल पूरा बन चुका है जिसमें ये आपका उत्तर है 1, 3। इसी बिंदु का नियामक निकालने के लिए कहा गया था। इसी तरह के प्रश्नों का हल जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल RSMC को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।